मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत ही अहम मुद्दे पर आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंतखाबी माहौल गर्म हो चुका है। मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर आपके सामने हाजिर है और आपके वोट की तलबगार है। लेकिन सवाल ये है कि कौन हमारे वोट का सच्चा हकदार है। मुसलमानों ने एक ज़हन बना लिया है, एक सिमत में उनका रुख होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा ये रुख सही है? अगर सही है तो वो कैसे? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब तलाश करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां आवाम को रुझाने के लिए मुख्तलिफ वादे करती है, तयकुनात देती है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो यह रवैया तब्दील हो जाता है। मौजूदा इलेक्शन में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों को एक मखसूस तरीके से राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इस्लाही जमात मुसलमानों को खौफ और दहशत का शिकार बनाते हुए उनको एक तरफ हाँकने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अक्सरियती तबकात को मुनाफिरत का झांसा देते हुए अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है। मुसलमान इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। एक सवाल निशान उनके सरों पर किसी नंगी तलवार की मानिंद लटक रहा है कि हिंदुस्तान में हमारी बका कैसी है, किस तरह मुमकिन है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी आइंदा जिंदगी किस तरह की होगी, क्या हिंदुस्तान दस्तूर के बगैर चलेगा, क्या जमहूरियत और सेकुलरिज्म का खात्मा हो जाएगा, क्या मुसलमानों को हाशिए पर रख दिया जाएगा, या मुसलमानों को गैर मुल्की शहरी होने का बहाना बनाते हुए मुल्क बदल किया जाएगा। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं, या मैं खुले अल्फाज में ये कहूँ कि गर्दिश करवाए जा रहे हैं। आइए, एक तरफ तो ये होगी फस्ताई जमात जिसकी हम बात कर रहे थे, दूसरी तरफ एक हमारी हमदर्द जमात जो हमारे वोटों की तलबगार है और ये कहती है कि आज तुम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अपनी बका चाहते हो, अपने आइंदा मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, या अपने आइंदा नस्लों का दक्षा मुस्तकबिल चाहते हो, तो फिर आओ हमारे साए तले पनाह ले लो। हिंदुस्तान वाज़ेह तौर पर दो ज़हनों में तकसीम हो चुका है। एक तरफ फिस्ताई ज़हनियत है, एक तरफ नम घोषा है जो अपने आप को सेकुलर जमहूरियत का दाई करता है। सवाल यह उठता है क्या ये दोनों ही धड़े मुसलमानों के हमदर्द है? तो मैं कहूंगा कि खतई नहीं, दोनों को ही मुसलमानों का इस्तेसाल करना है। एक धड़ा ये चाहता है कि मुसलमानों का इस्तेसाल करते हुए नफरत का डर दिखाया जाए, उनको जो सो तबाही की बर्बादी की एक जो सो ऐसी खाई दिखाई जाए जिससे वो खौफजदा होकर दूसरे धड़े की तरफ भागे, और जबकि दूसरे तबकात मुसलमानों की मुनाफरत में इनसे जुड़ जाए। तो एक मुनज़्ज़म साजिश है जो गुज़श्ता कई सालों से चली आ रही है। मुझे कोई समझाए, मैं सियासी दानिशवरों से सवाल करना चाहता हूँ। गुज़श्ता 10 साल से हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत और यह मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर जमात अपोजिशन में बैठी हुई थी। गुज़श्ता 10 सालों में 8 साल तक हमने ये देखा कि हर मामले में ये जमात, सेकुलर जमात, खामोश तमाशाई बनी रही। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से इसकी मज़ाहमत में जो इजाफा होगा और जद्दोजहद के मैदान में उतरी है, तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं कि 10 साल आप करो, 10 साल हम करेंगे, 10 साल तुम्हारे गुजर गए, 10 साल आइंदा हम संभालेंगे। बहरहाल मामला जो भी हो, मुसलमानों का तय करना होगा। वो खौफ और दहशत का शिकार होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिए हुए किसी एक धड़े से जुड़ेंगे, उसको अपनी ताईद फराहम करेंगे, या फिर इज्जतदार तरीके से मकामत करते हुए किसी एक धड़े का इंतखाब करेंगे। ये वो सवाल है जो इस वक्त मुसलमानों के लिए लाजमी है कि इस पर फिक्र करें, तदब्बुर करें और एक हिम्मत तय करें, और दोनों ही धड़ों को इस बात अच्छी तरह समझा दें कि मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिवाय अल्लाह की जात के मुसलमानों पर किसी का खौफ तारी नहीं हो सकता। मुसलमानों की बका और सलामती का जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लिहाजा इस खौफ और दहशत के माहौल को बाजू रखो। आइए बात करते हैं, बैठते हैं, मसाइल पे बात करते हैं, मनसूबाजात पर बात करते हैं, प्रोग्रामों पे बात करते हैं, आगे की हिकमत अमली पे बात करते हैं। उसके बाद हम आपकी तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात को तय कर। यहाँ इस बात की जरूरत थी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि हर गोशे से, चाहे वो दीनी गोशा हो, सियासी गोशा हो, सहाफती गोशा हो, हर गोशे से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि इस वक्त मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में हालात साजगार नहीं है। अगर मुसलमान चाहते हैं कि हालात साजगार हो तो इस धड़े से जुड़ जाओ। ये जो सोच है इंतहाई मुहल्लिक है आइंदा नस्लों के लिए। जिस तरह आपने सोचा कि दस्तूर की बर्खास्तगी से मुसलमानों की आइंदा नस्लें बर्बाद होंगी, उसी तरह इस तरह की सोच से भी मुसलमानों की आइंदा नस्लें बर्बाद होंगी। इस बात को लिख रखिए। मुझे इस वक्त यहाँ पर मौलाना हजरत अरशद मदनी साहब की वो बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी एक पार्टी का वोट बैंक न बने, किसी एक पार्टी को अपना वोट न दे, बल्कि ये देखें कि कौन सी पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने की अहलियत रखती है और ताकत रखती है। लेकिन हमने बगैर किसी हिकमत अमली के, बगैर सोचे समझे हमने तय कर लिया कि हम इसी पार्टी को वोट देंगे, इसी पार्टी के हक में हमारे वोट जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मौलाना अरशद मदनी साहब की इस वीडियो को आपको सुनाना चाहता हूँ।
पार्टी का कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, जमा होकर के उस कैंडिडेट को आगे बढ़ा दो। मेरा ये एक बहुत साफ और सुथरा नजरिया है। कहीं बीएसपी का बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ा दो। कांग्रेस का बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ा दो। समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है, आगे बढ़ा दो। आपका आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा दो। बीजेपी को न आने दो। अगर आएगी तो उसका भुगतान सब भुगतेंगे, अक्सरियत भी और अकलियत भी। मुल्क से चैन और अमन जाएगा। आपने हजरत मौलाना अरशद मदनी मुद्दतुल्लाह अलैह की इस तकरीर को समाप्त किया होगा बगौर, तो बात करते हैं आगे की। बहुत ही बेहतरीन मशवरा है। मौलाना हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बड़े सगीर के बहुत बड़े आलिम दीन है। आप न सिर्फ दाए इस्लाम है बल्कि मुफक्किर है, दानिश्वर है, सियासी तदब्बुर रखते हैं। उन्होंने जब ये मशवरा दिया होगा तो बहुत ही सोच समझ कर दिया होगा और बहुत ही हिकमत के साथ, दानाई के साथ उन्होंने इस बात को आप तक पहुंचा। तो इस पर फिक्र करने की जरूरत है। चलिए सोचिए कि हम हमारे जैसे पूर्वजों को जमा करते हैं, किसी डाल देते हैं। आपका मान लीजिए वोट परसेंटेज 28% रहा, लेकिन आगे वाला खड़ा 30 या 32% वोट लाता है तो वो जीत जाए। इस सूरत यहाँ पर नजर आ रही है। तो मौलाना ने कहा कि आप ये देखो, इस बात पर गौर करो कि कौन सी पार्टी जीतने की अहलियत रखती है, कौन सी पार्टी हमारे हिंदू अक्सरियती भाई जो उनके ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करती है। फिस्ताई जमात अपने वोट हासिल करेगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सियासी जमात होगी उसको आपको चुनना है, उसके हक में अपने वोट देना है। एक लहर बना के चलना नहीं है। चला है मेढा जा रहा है, उसके पीछे पूरे मेढे चलती है, वो मेढा जाके आगे खाई में गिरेगा, सब उसके साथ खाई में गिरेगी। हम देख रहे हैं कि हमारी इस तरह की जो सो कोशिशें हमको ही नुकसान पहुंचा रही है। कई जगह जहां ना चाहते पर भी मुखालिफ जो सो पार्टी चुन के आ चुके हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको गौर और फिक्र करने की जरूरत है। तदब्बुर का मुजाहरा करना ही होगा। हमारे कौम के रहनुमाओं से, उलमा और काबरीन से मैं इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि इस बात पर तदब्बुर करें, गौर करें, बैठकें करें, पूरे पार्लिमानी अलगाजात की बारीक बीनी से तहकीक करें कि कहाँ कितने % वोट जा रहे हैं, जायजा ले। हमारे पास भी काबिल नौजवानों की कमी नहीं है। तालीम याफ्ता काबिल नौजवानों की जो सो खिदमत को हासिल करे, उनको मुख्तलिफ इलाकों में भेजे। इस बात का जायजा ले कि जो सो कौन सी सियासी जमात हमारे हिंदू अक्सरियती भाइयों के वोट ले रही है, पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। जब आप एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि फिस्ताई जमात के बाद सबसे ज्यादा वोट लेने वाली कौन सी जमात है, तो मेरा मशवरा ये है कि उस जमात के अपने अपने वोटों को इस्तेमाल कर दीजिए। यही मुसलमानों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग काबिल हैं, दानिश्वर हैं, जानने वाले हैं। मैं आप लोगों के सामने ज्यादा लब कुशाई की जसारत नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया है तो आप तमाम से माजरत ख्वाही करते हुए रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।